आज के टाइम में हर कोई अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है। पर कैसे आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं? आज इसी टॉपिक को हम जानेंगे इसी वीडियो में कि किस तरह से हम अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं एसईओ के थ्रू। दोस्तों हेलो, मेरा नाम है फैज़ आलम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजी फैज़ में। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस फ्रॉम एसईओ। एसईओ स्टैंड फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली हम क्या करते हैं कि गूगल में हम कुछ जब भी कोई सर्च करते हैं, कोई भी यूज़र कोई भी क्वेरी जब सर्च करता है गूगल में, तो गूगल जो है उसके इंटेंट के अकॉर्डिंग जो है उसको एक रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड करता है। तो उसी उसी से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी आपका 5 स्टार होटल इन दिल्ली अगर मान लीजिए मैंने सर्च करा, तो उस हिसाब से जो है मतलब मेरे जो रिज़ल्ट्स हैं सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज में जो मेरे रिज़ल्ट्स आते हैं, तो गूगल उनको क्रॉल करता है, इंडेक्स करता है और उनको फिर रैंक प्रोवाइड करता है। तो जब भी कोई यूज़र सर्च करता है गूगल में कुछ भी, तो गूगल उनको एक रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड करता है। तो किस तरह से आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं एसईओ की तरह, एसईओ के थ्रू, आज हम यही जो है डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाई इज़ एसईओ सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर बिज़नेस। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसईओ के थ्रू जो है आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट जो है बना सकते हैं, अपने लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, एंड आप अपने गूगल बिजनेस माई का एक प्रोफाइल भी जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप लोकल बिजनेस में जो है अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे या हम अपना एक लैंडिंग पेज बनाएंगे और उस पर हम वर्क स्टार्ट करेंगे एंड उसकी विजिबिलिटी को हम शो करेंगे कि किस तरह से हम अपने बिज़नेस को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम गूगल बिजनेस पेज आप बना रहे हैं किसी भी आप अपने वेबसाइट से रिलेटेड, तो आप अपने उसमें रिव्यूज़ पढ़वाएं, उसमें क्लाइंट कस्टमर इंटरेक्शन जो है आप करवाएं उसमें। तो बेसिकली जो है हम एसईओ के थ्रू जो है अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करते हैं। इसमें आप जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि एसईओ जो है आपका दो टाइप्स उसके होते हैं, एक ऑन पेज होता है, एक ऑफ पेज होता है। तो ऑन पेज में हम क्या करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट एंड वेब पेजेस को आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि आप ईज़िली जो है आप रैंक कर पाएँ, ताकि जिससे कोई भी यूज़र अगर आपको सर्च करता है तो आप जो है टॉप रैंक पे जो है मतलब आते हैं। और जब कोई यूज़र सिंपली आपको क्लिक करता है और कॉन्टैक्ट अस पे जाके आपको विज़िट करता है, तो वो आपके बिज़नेस की एक लीड जो है मतलब बन जाती है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की विजिबिलिटी को हम शो करते हैं और उसको रैंक पे टॉप पे लेकर आते हैं, एंड यूज़र जो है इसको सर्च करता है और उस पर विज़िट करके आप हमसे जो है विज़िट करता है। तो बेसिकली यही एक सिंपल प्रोसेस है जो हम एसईओ में हम फॉलो करते हैं। तो इसीलिए जो है किसी भी बिज़नेस के लिए जो है आपका एसईओ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो है आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है मतलब लेके आते हैं, एंड ऑर्गेनिक एंड गूगल्स में जो है अगर आप टॉप रैंक में बने रहते हैं, तो इससे आपके बिज़नेस जो है ऑटोमेटिकली जो है जनरेट होता है एंड आपको लीड्स जो है आपको मिलती है। सो दैट इज़ वाई एसईओ जो है आपका इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्मॉल बिजनेस एंड द बिग बिजनेस आल्सो। सो हाउ एसईओ वर्क्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसईओ जो है टोटली जो है एक ऑन पेज एंड ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में होती हैं, एंड कुछ टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और एसईओ जो है आपका वर्क करता है। तो एसईओ जो है यहाँ पे आपको जैसे चार यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कीवर्ड एनालिसिस होती हैं, एंड बैकलिंक्स बिल्डिंग्स होते हैं, कंटेंट क्रिएशन एंड द टेक्निकल मेंटेनेंस एंड टेक्निकल एसईओ। तो फर्स्ट ऑफ हम समझ लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कीवर्ड एनालिसिस क्या होता है। कि आपने अगर मेरी लास्ट की वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लीज़ एक बार जाके वो देख लीजिए कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं। तो कीवर्ड एनालिसिस के कई सारे टूल्स मैंने आपको बता रखे हैं ऑलरेडी। आप वहाँ जाके कीवर्ड रिसर्च करें एंड कीवर्ड को एनालाइज करें, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो है आप रिलीवेंट कीवर्ड जो है आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो एग्जामिन करें, एनालाइज करें, अपने बिजनेस एंड से रिलेटेड टॉप रिलेटेड कीवर्ड्स जो है आप सर्च करें, एंड उसके बाद कीवर्ड एनालिसिस करने के बाद जब आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट उसमें बन जाएगी, तो आप कीवर्ड मैपिंग के थ्रू आप उसमें बैकलिंक क्रिएशन जो है कर सकते हैं। बैकलिंक क्रिएशन का भी एक ये है कि आप जो है हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आप हमेशा बनाएंगे। आप जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एसईओ इज़ अबाउट बोथ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे डिपेंड तो ये करता है, बट इसमें ये है कि आज के टाइम में जब 2024 की बात चल रही है, तो इसमें क्वांटिटी जो है मैटर नहीं करती है, बट हाँ क्वालिटी जो है इसमें ऑफकोर्स होना चाहिए। तो जब भी आप बैकलिंक्स की अगर बात हम करते हैं, तो बैकलिंक्स में हमेशा आप क्वांटिटी को जो है मतलब आप ना देखें, इसकी क्वालिटी को जो है आप हमेशा देखें। तो बैकलिंक्स आप हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हमेशा बनाएं, आप अपने हाई डीए और हाई पीए से रिलेटेड जो है अपने बैकलिंक्स आप क्रिएट करें। कंटेंट क्रिएशन की अगर हम बात करें, तो आप जो है अब जैसे एआई के दौर चल रहा है, ऑफ कोर्स मतलब लोग जो है एआई जनरेटेड कंटेंट जो है मतलब यूज़ कर रहे हैं, बट गूगल ने उसका भी जो है अब एक अपडेट निकाला था अभी लास्ट में, अगर आपको पता होगा कि
AI से रिलेटेड जितने भी वो कंटेंट है वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। हालांकि बहुत से ऐसे जो ब्लॉग्स हैं, कुछ आर्टिकल्स एंड ब्लॉगर्स हैं जो AI से लिख के भी जो है वो रैंक करा सकते हैं, और कुछ आप भी रहे हैं मतलब कंटेंट। तो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन में ये है कि आप अपनी लैंडिंग पेजेस जब आप बनाएंगे तो उन लैंडिंग पेजेस में आप किस तरह का कंटेंट रख रहे हैं, कौन से LSA कीवर्ड्स रख रहे हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स, या कौन कौन से आप कीवर्ड्स जो आपने टारगेट करे हैं वो आप रख रहे हैं। तो बेसिकली यूनिक एंड हाई क्वालिटी एंड इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपका होना चाहिए। एंड टेक्निकल मेंटेनेंस या टेक्निकल एसईओ जो है आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेक्निकल एसईओ के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड बहुत हल्की होनी चाहिए, आपका HTTPS आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कई सारी इसमें और भी एनालिसिस पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं टेक्निकल एसईओ में। तो टेक्निकल एसईओ में जो है आपकी वेबसाइट लोडिंग स्पीड हो गई, HTTPS हो गया, और आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर हो गया, URL स्ट्रक्चर हो गया, एंड बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आती हैं आपकी, जिससे आपकी जो गूगल की जो आपकी वेबसाइट है जो गूगल में आपको ईजिली रैंक कर पाए। जो टेक्निकल एसईओ में वो पॉइंट्स जो है आपके इंक्लूड होते हैं। अफोर्डेबल एसईओ फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। तो इज़ योर अफोर्डेबल एसईओ के लिए जो है आपके जैसे कुछ टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं कि इज़ योर बिजनेस और वेबसाइट ऑन गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जब कोई न्यू वेबसाइट होती है, न्यू बिजनेस होता है, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि क्या वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके लिए जो है मैटर करता है, जैसे क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग। आप ये देख लीजिए कि आपकी वेबसाइट पर क्रॉलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली जब आपकी वेबसाइट डेवलप होती है तो ये आप उसमें कुछ टैग्स, एसेंशियल कुछ टैग्स होते हैं जो आप उसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे आप अगर वो नो फॉलो तो नहीं है, नो इंडेक्स तो नहीं हो रहा है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि गूगल का क्रॉलर जो है आपकी वेबसाइट पे जो है मतलब कंटिन्यूसली आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको देखना है। अगर क्रॉलर आएगा आपकी वेबसाइट को वो रीड करेगा, और जब वो रीड करेगा तो आपकी वेबसाइट जो है इंडेक्स होगी। तो बेसिकली जब आपकी वेबसाइट जो है रीड होगी तो ऑफकोर्स जो है वो गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में शो करेगी। जब गूगल रिजल्ट पेज में वो SERP में जब वो शो करेगी, दैन वो कोई भी यूज़र जो है आपको सर्च कर सकता है, वो आप पे विजिट कर सकता है ईजिली। तो ये एक पहला पॉइंट है अफोर्डेबल एसईओ फॉर स्मॉल बिजनेस के लिए। एंड द सेकंड वाज इज डेवलप एन SEO फ्रेंडली वेबसाइट। तो SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए जो है मतलब आप अपने ईजिली जो है आप डेवलपर से बोल सकते हैं। अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वेल एंड गुड। तो कई सारे ऐसे प्लगइन्स होते हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे रैंक मैथ हो गया या आपका WP रॉकेट हो गया। तो वो आपकी वेबसाइट को बहुत ही स्मूथ कर देते हैं, एंड रैंक मैथ जो है आपको ऑप्टिमाइज़ करके आपके पेजेस को वो प्रेजेंट करता है। तो आप SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाएं जिसमें आपको कई सारे पैरामीटर्स होते हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे टाइटल टैग्स हो गया, मेटा टैग्स, हेडिंग्स एंड ऑल द थिंग्स। सो डेवलप एन SEO फ्रेंडली वेबसाइट जिससे आप इजीली रैंक कर पाएँ। देन ऑप्टिमाइज़ योर वेबसाइट। जब आपकी वेबसाइट पूरी बन जाएगी तो उसको आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे। टाइटल टैग्स क्या है, उसका URL स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है, उसके इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, और डाटा स्ट्रक्चर, रोबोट्स, फाइल साइट मैप, ये सारी चीज़ें ऑन पेज से रिलेटेड होती हैं। तो आपको कम्प्लीटली जो है आपके कितने लैंडिंग पेजेस हैं, आप उन लैंडिंग पेजेस में मतलब आप कितना कंटेंट रख रहे हैं, क्या आपके प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, कितने आपके फोकस कीवर्ड्स, तो एवरीथिंग यू हैव टू फोकस। दैन आपको अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है ऑप्टिमाइज यहाँ पे करनी है, राइट। एंड द सेकंड वाज इंक्रीज योर वेबसाइट स्पीड। तो ऑफकोर्स जो है आपको अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड एटलीस्ट 3 सेकंड तक जो है करनी पड़ेगी। इसके लिए जो है आपको अभी जैसे कोर वेब वाइटल को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे आप LCP आप देख सकते हैं, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट जो होता है आपकी वेबसाइट का हैवीएस्ट लोडिंग पार्ट जो है होता है। आप कई सारे टूल्स हैं जैसे GT मैट्रिक्स हो गया या गूगल का इनसाइट जो है मतलब आपका एक टूल आता है। तो ये सारे टूल्स पे आप अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड आप चेक कर सकते हैं, एज वेल एज आप लाइट हाउस भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आप अपने डेवलपर को बोल के जो है आप उसमें जावा अननेसेसरी जावा स्क्रिप्ट वगैरह भी आप हटा सकते हैं। तो उससे जो है आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगी। मतलब तो बेसिकली आपको अपनी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है एटलीस्ट 3 सेकंड तक जो है मतलब करनी है, जिससे यूज़र जो है मतलब आए और उसको रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाए, और वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो ना वेट करे कि आपकी लोडिंग स्पीड हो रही है और वो वेट करके वो रिटर्न हो जाएगा। तो इसलिए आपकी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो बहुत ही 2 से 3 सेकंड तक जो है आपकी होनी चाहिए। अपडेट्स एंड रिड्यूस डुप्लीकेट कंटेंट कि इफ़ यू हैव एन डुप्लीकेट कंटेंट तो आपको वो पहले चेक करना पड़ेगा। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ टूल्स जहाँ पे आप डुप्लीकेसी चेक कर सकते हैं, जैसे डुप्ली चेकर हो गया, कॉपी स्किप वगैरह हो गया। तो आप अपने वेबसाइट में एक कंटेंट को, एक लैंडिंग पेज के कंटेंट को आप देखेंगे, एंड उन लैंडिंग पेजेस के कंटेंट को आप चेक करेंगे कि अगर यहाँ पर कोई डुप्लीकेसी है तो आप उनको ऑप्टिमाइज़ करें। अपने कंटेंट राइटर को बोल सकते हैं, आपको पूरा यूनिक एंड द फ्रेश एंड इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपको हर लैंडिंग पेजेस में आपको क्रिएट करना है, राइट।
उसके बाद इंडेक्स करना है आपको अपनी वेबसाइट को। अगर आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाएगी एंड लैंडिंग पेज एंड कंटेंट एंड एवरीथिंग यू हैव टू रेडी, देन उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करना है। इंडेक्स के लिए जो है आप गूगल बिजनेस का कंसोल का जो एक टूल आता है, आप वहाँ पे अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करा सकते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे एक बार जाके देख सकते हैं कि कैसे हम अपने बिज़नेस को या अपनी वेबसाइट को गूगल में कंसोल में जो है सबमिट कराते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराएं जिससे कि आपकी वेबसाइट जो है गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में शो हो पाए। Create high quality backlinks for your website. This is the very important and essential points कि create high quality backlinks। जैसे कि हमने अभी बात करी कि जब अपनी बिजनेस वेबसाइट के लिए अपने बिजनेस को गूगल में टॉप पे लेके आते हैं तो आप अपनी बैकलिंक्स जो है होना चाहिए, वो आपके हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होना चाहिए। सो यू डोंट हैव टू मेज़र के दे बहुत ज़्यादा क्वालिटी में आपने कंटेंट बना लिया या बहुत ज़्यादा क्वालिटी में क्वांटिटी में जो है आपने ये बैकलिंक्स क्रिएट कर दिए। बस ये कि हाँ, अगर कम बैकलिंक्स भी आप बना रहे हैं तो वो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स होना चाहिए, हाई डीए होना चाहिए। और जब भी आप जो भी आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या आप जिस भी वेबसाइट पे आप सबमिट करना चाह रहे हैं उसको एक बार देख ज़रूर लें, उसको एक बार एनालिसिस कर लें, उसका डीए एक बार चेक कर लें, उस पर ट्रैफिक चेक कर लें, उसका लास्ट क्रॉलिंग या लास्ट कैश कब था एक बार आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो हाई क्वालिटी बैकलिंक्स आपको बनाने हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। उसके बाद वर्क ऑन लोकल पेजेस फॉर योर वेबसाइट। सो ये भी एक बहुत इसेंशियल पॉइंट है कि अगर आप अपने बिज़नेस को लोकल में प्रोवाइड इन्हेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप गूगल बिजनेस का एक पेज बनाएंगे, उस पेज को आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे अच्छे से, ठीक है, वेरीफाई करेंगे अपने बिज़नेस को और उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। जहाँ जहाँ आपको कंटेंट की प्रोवाइड हो रही है वहाँ आप कंटेंट बनवाएं। आप अपने अगर आपके एम्प्लॉइज़ हैं तो आप उन एम्प्लॉइज़ से कह के आप अपने गूगल बिजनेस रिव्यूज़ वहाँ पे इंक्रीज़ जो है मतलब आप करवा सकते हैं। और गूगल बिजनेस रिव्यूज़ आप इंक्रीज़ करवाएं एंड उसके बाद आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करें। दैन उसके बाद आपको लोकल बिजनेस पेजेस में आप ये भी कर सकते हैं कि लोकल बिजनेस पेजेस में आप लोकल पेजेस या आप लोकल जो है आपके लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, सिटी वाइज आप पेजेस बना सकते हैं जिससे आप टारगेट कर सकते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक सैमरश आप जब टूल यूज़ करते हैं तो आपका एक कीवर्ड मैनेजर एक टूल वहाँ पे होता है, वहाँ पे आप अपना एक प्राइमरी कीवर्ड डालेंगे, वहाँ वो आपको बंच कीवर्ड्स दे देगा, सीड्स कीवर्ड्स आपको दे देगा। एंड इससे पहले की वीडियो में भी आपने मेरा एक टूल की वीडियो देखी होगी, उसमें एक टूल है आंसर द पब्लिक, वहाँ पे भी आप जो है जब आप अपना एक प्राइमरी एक जेनेरिक कीवर्ड आप डालते हैं तो वो आपको सीड कीवर्ड्स जो है आपको दे देता है। तो वहाँ से आप लोकल पेजेस बना सकते हैं एंड इसके बाद आप सिटी के पेजेस भी बना सकते हैं, लोकल पेजेस बना के आप उसको टारगेट कर सकते हैं। एंड कीवर्ड मैनेजर जो सैमरश में आप जो निकालेगा से वो सीड कीवर्ड्स, वहाँ उसको भी आप जो है लोकल पेजेस में आप बना के उसको टारगेट कर सकते हैं। तो दिस इज द ईजीएस्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू इम्प्रूव द लोकल पेजेस, ठीक है। तो आप लोकल पेजेस को आप इम्प्रूव करें, लोकल बिजनेस को आप ऐसे जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड क्रिएट गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, ये आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि गूगल बिजनेस माई प्रोफाइल को आप अपने बिजनेस को वेरीफाई करें। जहाँ भी आप जिस लोकेशन पर भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आप अपने बिजनेस को वेरीफाई कराइए, वहाँ आप रिव्यूज़ पढ़वाइए, आप उस प्रोफाइल लिंक को आप जितने से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप उनको शेयर करिए। तो इससे आपके जो गूगल का बिजनेस जो प्रोफाइल है वो आपका इम्प्रूव होगा, मतलब राइट। एंड बिल्ड अ वेबसाइट ब्लॉग एंड अपडेट ऑन डेली और वीकली बेसिस। कि अगर आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्लॉग बनाना है एंड मेक श्योर करें कि वो जो ब्लॉग के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इंफॉर्मेशनल होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें मतलब आप कीवर्ड जो है स्टफिंग कर रहे हैं, मतलब आप अननेसेसरी कीवर्ड्स जो है आप इसमें डाल रहे हैं। तो ब्लॉग के जो टॉपिक्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि इन्फॉर्मेशनल हो ताकि यूज़र जो है आपकी वेबसाइट पे आए और उसको रीड करे, मतलब ठीक है। और उसको डेली और वीकली आप डाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 1000 के 1500 वर्ड्स का भी अगर आप कंटेंट डाल रहे हैं तो आप वीकली डाल सकते हैं। डेली अगर आप डालें तो 1000 वर्ड्स का भी आप डाल सकते हैं। तो आप इसमें कंसिस्टेंसी से जो है आप अपने ब्लॉग्स को डालेंगे, वेबसाइट के जो ब्लॉग्स हैं उनको डालेंगे एंड उनको पब्लिश करेंगे और उनको प्रमोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरी सिंपल सी वीडियो थी जिसमें मैंने ये बताया कि एसईओ के थ्रू आप कैसे अपने बिज़नेस को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली एसईओ में ये है कि आप अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाती है, इन सारी चीज़ पॉइंट्स को जो है अगर आप मेक श्योर कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है 100% जो है आपकी टॉप रैंक पे आ जाती है। और आने के बाद जो है उसमें थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी के हिसाब से जो है उसमें वर्क करा जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका कीवर्ड रिसर्च होता है। कीवर्ड रिसर्च अगर आपका
ठीक नहीं है, तो आपके बिज़नेस के लिए जो सही कीवर्ड अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो आपका जो है जो रैंक है या आपका बिज़नेस है वो नहीं आपका मिल पाता है, या आपका वेबसाइट ट्रैफिक उतना उस हिसाब से जो है नहीं आ पाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेक श्योर कर लें कि आपके जो बिज़नेस के कीवर्ड्स हैं ना वो आपके बहुत आप बहुत ध्यान से आप उसको सर्च करें। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा मेरी वीडियो से। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजिफैक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।